जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम पिछले वीडियो में संज्ञा को पढ़ चुके हैं, उसमें जो अभ्यास प्रश्न हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, किस प्रकार से कितने प्रकार के क्वेश्चन, उनकी वैरायटी क्या है पूछने की, उन सभी का डिस्कस आज हम आज के वीडियो में करेंगे। आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर उसको किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है किस प्रकार से पूछा जाता है। आप इसको ध्यान से देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे किस प्रकार बढ़ रहा है और किसमें किस प्रकार से चेंजेस किया जा रहा है, कैसे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है कि शायद यहाँ पर आपको लाइट पड़ रही होगी, यहाँ पर और यहाँ पर। तो हम क्वेश्चन को बोल दे रहे हैं, क्या लिखा है कि मनुष्यता शब्द में, ध्यान सुनिएगा, मनुष्यता शब्द में कौन सी संज्ञा है। मनुष्यता शब्द में कौन सी संज्ञा है। हम आपको बता चुके हैं कि पहचान करने की ता ती, मतलब कि वो ता था, त्वा, पा, पन, ये आपको अगर आप पढ़े पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि किस संज्ञा के किस प्रकार में सब आता है। तो इसमें देखो पूछा क्या गया है कि मनुष्यता शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब लास्ट में यहाँ क्या आ गया है, लास्ट में यहाँ आ गया है ता। देखिए क्या है ता। एकदम तो पहचानने का क्या तरीका है हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जब यहाँ ता आया हुआ है तो क्या हो जाएगा, किस में जाएगा, किस संज्ञा का भाग है ता। हम जानते हैं गुण तो होगा नहीं, जातिवाचक भी नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य अगर होता तो जातिवाचक होता, लेकिन क्या है मनुष्यता है तो कौन सा होगा, भाववाचक। कौन सा होगा, भाववाचक संज्ञा होगी। तो आप एक तरीका ये अपनाइए और दूसरा तरीका आपको हमेशा एग्जाम में अपनाना है कि एलिमिनेशन ट्रिक से। एलिमिनेशन ट्रिक से आप अपने क्वेश्चन को किस प्रकार बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन दिया गया है चारों, उसको आप एलिमिनेट करिए कि कितने ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए प्रेरणार्थक क्रिया, तो हम क्रिया पढ़ नहीं रहे हैं, तो पहला ऑप्शन यही हमारा गलत हो गया कि डी वाला हमारा ये गलत है। प्रेरणार्थक क्रिया हम संज्ञा पढ़ रहे हैं तो क्रिया इसमें होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। फिर आप देखिए एलिमिनेशन द्वारा लगाया, डी गलत हो गया। फिर हम देख रहे हैं गुणवाचक, गुणवाचक, जातिवाचक। अब गुणवाचक, यहाँ देखिए गुणवाचक, गुणवाचक किसका पार्ट है। हम जानते हैं कि संज्ञा में, संज्ञा जो दी गई है उसमें व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये 5 हैं, लेकिन गुणवाचक नहीं आता है। तो गुणवाचक जो दिया गया है ये संज्ञा का पार्ट नहीं है, ये भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर गए। अब बचा बी और सी। बी में लिखा है जातिवाचक और सी में भाववाचक। अगर यहाँ पर मनुष्य होता तो मनुष्य जाति का बोध करा रहा है, तब हो जाता है यहाँ पर जातिवाचक, लेकिन क्या है यहाँ पर मनुष्यता है। तो मनुष्यता जब है तो ये देखिए जातिवाचक से भाववाचक बना हुआ है, जातिवाचक से मनुष्यता जो है, मनुष्य से मनुष्यता बना हुआ है, तो जातिवाचक से भाववाचक बना हुआ है। आपको जो कॉलम बनाए थे उसमें दिखाया गया है विधिवत, उसमें किस प्रकार बनता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें ध्यान से देखिएगा कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन हमेशा जब भी पढ़िए पूरा ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्योंकि जो नहीं है दिया रहता है वो लास्ट में ही दिया रहता है। अब क्या हुआ, पढ़ेंगे इसमें से भाववाचक संज्ञा देखने लगेंगे कि है कौन सा है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि नहीं है, भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। अब इसमें देखिए मनाही, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है मनाही, दूसरा ऑप्शन है विद्वता, तीसरा ऑप्शन है सोना और चौथा ऑप्शन है खुशी। चौथा ऑप्शन क्या है, खुशी। अब इसमें आपको छांटना है या पता लगाना है कि इन चारों ऑप्शन में भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं है। किसमें नहीं है पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं है। तो अब देखिए क्या है, मनाही, तो हम एलिमिनेशन ट्रिक लगाइए आप, नहीं है। हम देख रहे हैं मनाही, मना, मना करना, मना से ही मनाही बना है, मना से मनाही। विद्वता, विद्वता,
विद्वान से विद्वता बना, फिर सोना, सोना देखिए सोना, फिर लास्ट में खुशी, खुश से खुशी बना हुआ है खुशी। इसमें बचा क्या? सोना। सोना देखिए क्या है? सोना पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक है, जिसको आप नाप या तोल सकते हैं। तो सोना कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक है। तो आप लेकिन पूछा क्या गया है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। जब सोना आपका द्रव्यवाचक में चला गया तो सोना होगा नहीं। सोना क्यों? सोना क्योंकि ये द्रव्यवाचक है। तो यही वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, गलत है। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है यही आपको बनता है। सोना इसमें सही है, यही भाववाचक संज्ञा इसमें नहीं है। और तीनों भाववाचक संज्ञा है, ए भी है, बी और डी, ये तीनों भाववाचक संज्ञा है। जो सोना है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। आप अब इसको हल करके बताइए कि इसमें होगा क्या। हिमालय, सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन देखिए क्या, चारों ऑप्शन को आपको विजिट करना है, देखना है। उसके बाद आप इसमें एलिमिनेट लगाइए, देखिए कि कितने ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर रहे हैं। 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन जितनों को आप एलिमिनेट करेंगे उतनी आसानी होगी आपको क्वेश्चन को बनाने में या हल करने में। अब इसमें देखिए क्या गया कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। पहला ऑप्शन क्या है? व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक और चौथा है भाववाचक। हम इसमें देख रहे हैं कि जो समूहवाचक, हिमालय कोई समूह का बोध कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो समूहवाचक होगा नहीं, कट गया। अब भाववाचक, कोई भाव भंगिमा, कोई भाव प्रकट हो रहा है हिमालय से? ये भी नहीं हो रहा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा 2 ऑप्शन, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, व्यक्तिवाचक बचा और जातिवाचक। अब इसमें क्या है? अब इसमें देखना है कि हिमालय, हिमालय, अब जातिवाचक में देखिए हिमालय एक ही है, मतलब कि हिमालय अनेक हिमालय नहीं है, हिमालय सिर्फ एक है, ओनली एक है। तो हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हम देख चुके हैं, ना समूहवाचक है और ना ही भाववाचक है। बच्चा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। तो हिमालय में देखिए हिमालय किसी प्रकार का जाति है, मतलब अब हम जानते हैं कि हिमालय सिर्फ एक है, हिमालय एक ही है। तो हिमालय अगर जो जातिवाचक होता तो वहां पर एक से अनेक होते हैं, तब जाके जातिवाचक बनता। लेकिन जब हिमालय एक है तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक है, क्योंकि हिमालय एक है। लेकिन जातिवाचक में क्या होता है? अगर किसी जाति का बोध करता है, उनकी संख्या अधिक होती है एक से, तो वो एक ही प्रकार के जाति में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हिमालय हमारे यहाँ एक ही है, हम जानते हैं जब हिमालय एक ही है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आप इसको विधिवत पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। एक और था कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। एक एग्जाम में दोनों में से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, लगभग क्वेश्चन एग्जाम में आपसे आपका यहाँ से बनता है। यहाँ पूछ लिया गया कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे उसमें हम आपको बता चुके हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। लेकिन अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 हो गया। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद और अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने? 5 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और 5वां समूहवाचक। ये अर्थ के आधार पर 5 प्रकार हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ इसमें भी देखिए कि नहीं है, लास्ट में लगा हुआ है। तो क्वेश्चन को जब भी आप पढ़िए हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा नहीं है पूछ रहा है। इसमें देखिए सभा, सभा अगर की जाती है तो वहां पर एक से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं तो सभा की जाती है, ये तो समूहवाचक हो जाएगा। कक्षा भी,
अब कक्षा देखिए जब संचालित होती है तो वहां पर बच्चों और बच्चों की संख्या अधिक से अधिक होती है, तो ये भी समूहवाचक हो जाएगा। भीड़, भीड़ भी कि ऐसी है कि भीड़ में भी एक व्यक्ति होता नहीं है, एक से अधिक व्यक्ति होते हैं भीड़ में, भीड़ भी हो जाएगा कौन, समूहवाचक। अब दौड़ है, अब दौड़ देखिए यहाँ पर दौड़, अगर जब आप पढ़ेंगे दौड़ लिखा गया, आपको ऐसा नहीं मालूम होगा कि ये यहाँ से किसी समूह का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, दौड़। हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, इसमें ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है, दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अब अगला देखिए, निम्न में से संज्ञा शब्द है, निम्न में से संज्ञा शब्द है दिया गया है। अब इसमें आपको चूज करना है चारों ऑप्शनों में कि संज्ञा कौन सा है, मतलब कि संज्ञा, इन चारों ऑप्शन दिया गया है उनमें से एक संज्ञा है और 3 संज्ञा नहीं है, तो निम्न में से संज्ञा शब्द कौन है, हरा, पतला और गहरा और सभा। अब यहाँ देखिए हरा, पतला, गहरा और सभा। हम जानते हैं कि हरा, पतला और गहरा ये जो तीनों हैं ये क्या है, ये विशेषण है। क्या है, हरा, पतला और गहरा क्या है, विशेषण है, किसी की विशेषता बताते हैं, विशेषण है। लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन देखिए सभा, जो सभा दी गई है क्या है, आप यहाँ देख चुके हैं सभा, देखिए सभा क्या है, संज्ञा है, इसमें कौन सा सब संज्ञा है, सभा। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। और तीनों हरा, पतला और गहरा क्या है, विशेषण है, विशेषण है। और लास्ट वाला ऑप्शन आपका डी जो है वो संज्ञा है। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ ध्यान से देखिए इसको, हम इसको पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लाइट पढ़ रही होगी, आपको दिखाई कम देगा। तो क्या लिखा गया है कि पशु चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं। अब जहाँ जो पशु लिखा गया है उसको रेखांकित किया गया है और उसमें पूछा गया है कि जो पशु, जो रेखांकित जो शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। अब यहाँ बताना है आपको जो पशु है, यहाँ से देखिए रेखांकित किया गया है, इसमें किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। हमेशा एलिमिनेशन टिक लगाइए। द्रव्यवाचक होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नाप तोल वाली वस्तु में द्रव्यवाचक होता है, तो इसको आप एलिमिनेट करिए। फिर बच्चा देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब पशु है, पशु का कोई भाववाचक आप पशु से ऐसा महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो भाववाचक भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचा 2 ऑप्शन, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अब यहाँ देखिए पशु चर रहे हैं, अब पशु दिया गया है, तो व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि आप जानते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति को जब इंगित किया जाता है तब वहां पर व्यक्तिवाचक होता है, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, ये सब किसी मतलब पर्सनली किसी को इंडिकेट किया जाता है तो वहां पर व्यक्तिवाचक होता है। लेकिन यहाँ पशु चर रहे हैं, तो पशु के अंतर्गत कई प्रकार के पशु आएंगे, गाय हो गया, बैल, बकरी, ये सब जो जितने भी पशु हैं वो पशु के अंतर्गत आएंगे। तो अब आपको ऐसा लग रहा हो कि पशु जो है उस जगह किसी प्रकार की जाति का बोध करा रहा है, मतलब कि पशु के अंतर्गत कई प्रकार की वैरायटी, कई प्रकार के पशुएं आएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। पशु चर रहे हैं तो पशु में क्या, जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर रेखांकित है। ऐसे एग्जाम जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन यूपी के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। हालांकि आगे भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि इस प्रकार से क्वेश्चन आप पढ़ रहा है। एक वैरायटी आप देख लीजिए कि कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन SSC बनाता है, क्योंकि SSC का जो लेवल है वो जानते हैं कि अब धीरे धीरे वो कठिन करता चला जा रहा है क्वेश्चनों को। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में पशु चर रहे हैं तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन है बाप का संज्ञा रूप होगा। आप जब कल पढ़े होंगे, कल वाला वीडियो में देखे होंगे, उसमें हम जो कॉलम बनवाए थे उनमें हम लिखाए थे कि बाप का संज्ञा रूप होगा। बाप का संज्ञा रूप क्या होगा, उसमें आपको लिखाया गया कि बाप का होता है क्या, बपौती। संज्ञा रूप मतलब हो गया कि बाप को में बपौती दिया गया है, बाप का बपौती होगा। तो बाप क्या है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक कौन संज्ञा है, बाप जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब बाप से बना क्या, बपौती। बपौती कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। इसमें आपको यही पूछा गया है कि बाप का संज्ञा रूप क्या होगा,
तो बाप का संज्ञा रूप होगा बपौती। बपौती क्या है? भाववाचक संज्ञा, और बाप क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब अगला क्वेश्चन है इसमें कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? अब इसको ध्यान समझिएगा कि इसमें देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है आयोग कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है। इसमें डायरेक्ट आपको परिभाषा पूछी गई इसमें कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम जानते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है। एक ही प्रकार का वस्तु मतलब हो गया एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तु जब मतलब कि बताए जाते हैं, बोले जाते हैं, तो उन्हें आप जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपकी परिभाषा पूछ ली गई है। परिभाषा से जो क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? द्रव्यवाचक संज्ञा आप जानते हैं कि जिसको आप नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उनका मतलब वेट कर सकते हैं, वो सब संज्ञाएं द्रव्यवाचक में आती हैं। यहाँ देखिए ए खटाई, बी मिठाई, सी है दूध और डी ठंड। तो आप जानते हैं कि दूध दिया गया, दूध को आप नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? दूध। सी वाला ऑप्शन। दूध किस प्रकार की संज्ञा है? दूध है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब अगला क्वेश्चन है कि गरीबों की सहायता करो। गरीबों की सहायता करो और गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो और गरीब शब्द क्या है? इसे पूछा गया है कि गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो और इसमें गरीब शब्द क्या है? तो आप बताइए क्या होगा इसमें? गरीबों की सहायता करो और इस गरीब शब्द क्या है? अब यहाँ देखिए विशेषण, विशेष, जातिवाचक और भाववाचक। विशेषण, विशेष, जातिवाचक और भाववाचक दिया गया है। हम जानते हैं ना तो ये विशेषण है और ना ही विशेष है गरीब, तो दोनों ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ना विशेषण है और ना ही विशेष है, बचा जातिवाचक और भाववाचक। तो गरीबों की सहायता करो और गरीब शब्द क्या है? तो भाववाचक आपको लग नहीं रहा है, क्यों? गरीब तो भाववाचक कोई है नहीं, ये भी कट गया। बचा कौन? सी वाला जातिवाचक। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? सिर्फ और सिर्फ जातिवाचक संज्ञा है। अब अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा जो नीचे लिखा गया है उसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता और पेड़। अब आप इसको देख के तुरंत बता सकते हैं कि क्या होगा। भारत होगा, लड़का होगा, मित्रता होगा, पेड़ होगा। हम जानते हैं कि भाववाचक पूछा गया है, तो मित्र का क्या बनेगा? मित्रता बनेगी। मित्र से क्या बनेगा? मित्रता। हम पढ़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? मित्रता। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मित्रता। अब लास्ट हमारा है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है। इसे पूछा गया कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? कामायनी, राम, रसीला और वकील। जातिवाचक पूछा है, किसी विशेष जाति का बोध होता है। तो कामायनी एक पुस्तक का नाम है, तो पुस्तक का नाम किसमें चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में। राम एक व्यक्ति का नाम है, विशेष व्यक्ति का, तो ये भी व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। रसीला तो होगा नहीं। बचा ऑप्शन आपका डी। डी कौन सा? वकील। वकील से आप देखिए एक वकील मतलब जाति का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? जो जातिवाचक संज्ञा पूछा गया है, तो क्या हो गया? वकील। इसमें क्या हो जाएगा? वकील हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर देखिए 12-13 क्वेश्चन हैं। इन 12-13 क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप इसका रिवीजन करेंगे
इन प्रत्येक क्वेश्चन को जब आप देखेंगे, इसको आप हल करेंगे दोबारा, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ देखिए किस प्रकार से आपको बताया गया है। आप बड़े आसानी से अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा भी जाता है यहाँ से, तो आपका एक भी क्वेश्चन संज्ञा से गलत नहीं होगा। अब आप इसको एक बार देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, तो उसके बाद फिर देखिए एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने नहीं पाएगा। सभी क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी प्रकार एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।